कैसे होती है पूजा, किस तरीके से हम लोग करते हैं, क्या फूल वगैरह तोड़ने के लिए गार्डन में आ गई थी। तो मैं बता दूं, एक में जैसे आलू, खीरा जो सीजनल फ्रूट है, बेल, ये सब भी काले तिल डाल करके और दूब और लाल फूल डाल करके लिखा और फिर कच्चे चावल को धो करके चढ़ा दिया। फिर अमावस्या के दिन कैसे होती है पूजा, किस तरीके से हम लोग करते हैं, क्या क्या करते हैं, कौन से दान पुण्य करते हैं, तो वो सारे आज आपको इस व्लॉग में मिलेंगे। तो मेरी डेली की दिनचर्या है, यानी मेरा रूटीन है ऐसे तो आए दिन कुछ ना कुछ पूजा पाठ वगैरह रहता ही है। तो आज सुबह की शुरुआत, संडे को इस बार अमावस्या थी, एक सेपरेट व्लॉग में मैंने आपसे शेयर किया हुआ था कि संडे को किस तरीके से हम लोग को क्या कुछ दान देना चाहिए, सामग्री आपसे शेयर करी थी। अभी मैं दिखा दूं कि सुबह पहले शुरुआत हुई है, लगभग यहाँ पे बज रहे हैं सुबह के 5:30 बजे हैं। अब हल्का हल्का उजाला भी दिख रहा होगा और मौसम जो है बहुत ही अच्छा हो रखा था, बारिश जैसा मौसम था, काफ़ी ठंडी हवाएं चल रही थी, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। गर्मी के बाद जब इस तरीके का ठंडा ठंडा मौसम रहता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। और अभी जो है यहाँ पे फूल वगैरह तोड़ने के लिए गार्डन में आ गई थी। तो सफ़ेद वाले फूल आप सभी को पता है कि वैसाख महीने में हम लोग गिन करके यहाँ पे हमारे घर से चढ़ाए जाते हैं। तो 1.25 लाख फूलों का नियम प्रण ले रखा है, साल भर के अंदर चढ़ाना है। तो कुछ जो घर में होते हैं वो भी गिन करके रख दिए, बाकी फूल दूब वगैरह लेकर के आ गए। और इधर चलते हैं कि क्या कुछ हम लोग को दान दक्षिणा देनी है। तो यहाँ पर ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रखी थी, जितने लोग हैं यानी कि 4 लोग हैं हम लोग बड़े, तो सबके हिसाब से रख लिया गया था। इस तरह से नए ग्लास मंगाए थे, नई रुमाल मंगा ली थी और जो है ग्लास में पानी भर करके और फिर उसके ऊपर जो है हम लोग रुमाल रखेंगे। उसके अलावा मैं बता दूं कि यहाँ साइड में जो मतलब जो पॉली बैग्स में रखा हुआ है, तो वो सारे बता दूं। एक में जैसे आलू, खीरा जो सीजनल फ्रूट है, बेल, ये सब रखा हुआ है। और दूसरे में जो है आटा, दाल, चीनी, जो भी एक मतलब एक व्यक्ति का खाना मतलब कि वो रखा हुआ है, साथ में घी रखा हुआ है। और इधर जो है हम लोग जैसे एक तो मैं निकाल रही हूँ, हमारे जो पितर देव हैं उनके नाम से उनको पानी दिया जाता है वैसाख के महीने में, यानी उनके नाम से निकाला जाता है, इसलिए इसका बहुत धर्म होता है। तो इस तरीके से रुमाल को मूली से लपेट करके और इस तरह से बना देंगे स्वास्तिक। तो हर साल हमारे यहाँ इस तरीके से निकाला जाता है। तो वैसाख के महीने में बोला भी जाता है कि अमावस्या के दिन ज़रूर पानी देना चाहिए पितरों को, तो हमारे घर में धन धान की वृद्धि होती है और बहुत ही अच्छा होता है हमारे घर पे। और एक तरह से ये पंखा भी दिया जाता है क्योंकि गर्मी का सीज़न शुरू हो गया है, तो उसी वजह से तो वैसाख के महीने में पानी और पंखा और सीजनल फ्रूट और अनाज, इतना सामान दे करके और फिर रोली से इस तरीके से चिरक देते हैं, रोली और चावल से। और उसके बाद खुद को तिलक लगा करके फिर अपने इष्ट देव का नाम ले करके, यानी जो भी आपके जो पूर्वज है, यानी जिसके नाम से आप निकाल रहे हैं उनका नाम ले करके फिर धोक ले करके फिर वो चीज़ कंप्लीट होती है, फिर ब्राह्मण को इसको दे दिया जाता है। तो ये हर एक यहाँ हमारे यहाँ लगभग होता ही है, हमारे ट्रेडिशन में, हर ट्रेडिशन में होता ही होगा। तो इस तरीके से मैंने अपनी साइड में रख दी है, बाकी सब लोग बारी बारी से अपना अपना निकाल ले रहे थे। और आज के दिन जो है सूर्य भगवान को भी काले तिल डाल करके और दूब और लाल फूल डाल करके, लाल फूल तो हमेशा ही मैं डालती हूँ जब भी सूर्य भगवान को अर्घ देती हूँ, और फिर इस तरीके से अर्घ देना होता है। और एक चीज़ हमारे यहाँ होती है कि कुछ भी मीठा भोग में बनाया जाता है तो लड्डू गोपाल जी को भोग लगा देते हैं और साथ में रोली वगैरह का टीका करके और अपने पूर्वज के नाम से गाय को खिला करके आते हैं। चाहे तो ब्राह्मण को भी खिला सकते हैं, बट हमारे यहाँ शुरू से चलता आया है कि आज के दिन जो है गाय को खिला देते हैं। उसके बाद आज के दिन जो है शिव जी की पूजा का भी खास महत्व होता है। तो कच्चा दूध मैंने सुबह ही रख लिया था, तो बस जल से चिरच करके फिर कच्चा दूध से चिरच दिया। उसके बाद फिर चंदन का टीका, हमारे घर में शिव परिवार है तो शिव परिवार को पूरा अच्छे से मतलब चंदन से लगा करके पार्वती मैया को रोली का टीका और फिर कच्चे चावल को धो करके चढ़ा दिया। फिर दूब, समी पत्ता और सफ़ेद फूल, और साथ ही अभी आँख का फूल भी हमारे यहाँ काफ़ी आ रहा है। तो आँख का फूल विशेष रूप से प्रिय होता है भगवान शंकर को, तो मनोकामना सिद्धि के लिए बहुत ही अच्छा। अगर आप ऐसे जल वगैरह नहीं सींचते तो सोमवार के सोमवार ज़रूर शिवलिंग पे हम लोग को जल चढ़ाना चाहिए, बहुत ही अच्छा होता है। पीले और सफ़ेद फूल आप ज़रूर से चढ़ाइए, खुद आप महसूस करेंगे कि कितना अच्छा आपको लगेगा। आपके अंदर के जो क्लेश हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, आपको बहुत शांति मिलेगी इस तरह की पूजा पाठ से। तो ये सारी चीज़ें ना आज खाली पेट ही की जाती है। उसके बाद फिर गाय को यहाँ पे आ गई थी खिलाने। तो कुछ इस तरह से होती है हमारे यहाँ आज